अभी भी आपको उसके लिए और समझने का जरूरत है। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वन इज क्या, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड द अदर इज सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो इसमें हम लोग ए डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसका कौन सा एग्जांपल लेंगे, जो सबसे फेवरेट है हमारा, सोडियम। N. यस, तो विच एग्जांपल यू यूज, सोडियम पोटेशियम पंप। Pump. ओके, या इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम ATPase भी बोलते हैं। ओके, सो इसको आप सोडियम पोटेशियम पंप बोलो या सोडियम पोटेशियम ATPase भी आप कह सकते हो। Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ओके, जो कि हमारा विलाई या किडनी में होता है। ठीक है, सो इसीलिए जो सोडियम पोटेशियम ATPase है या पंप है, नाउ दिस वाज डिस्कवर्ड बाय whom? तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जेंस्को। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है लाइफ के, जितने भी हमारे जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये। क्लियर? तो यही सब जिन यू हैव टू रिमेम्बर फॉर लाइफ। ओके, इसलिए फिर भूल नहीं जाना, वादा निभाना। So sodium potassium ATPase, also known as pump, or is an enzyme, an electrogenic transmembrane ATPase found in the membrane of all animal cells. So it performs several functions in cell physiology. Now, the ATPase is active, that is, it uses energy from ATP. Okay, is primary active लिख देंगे, primary active. For every ATP molecule that pump uses, 3 sodium ions are exported and 2 potassium ions are imported. Okay, there is hence a net export of a single positive charge per cycle. है कि नहीं? क्यों? अगर आप चार्ज का हिसाब करोगे तो क्या हो रहा है, उसमें एक चार्ज का कमी हो रहा है। एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट इसके लिए हमने उसको क्या दिया हुआ है, बताइए, बोलो। तो मैं क्या देता हूं आपको हर क्लास में? Nobel Prize. Yes. So the sodium potassium pump was discovered in 1957 by Danish scientist Jens Christian Skow, who was awarded Nobel Prize for his work in 1997. Okay, तो ये बहुत recent Nobel Prize है, तो 1997. Its discovery marked an important step forward in the understanding of how ions get into and out of the cells. Okay, तो इसमें हम लिख देंगे इन या फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द न्यूरॉन्स, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, फ्रॉम न्यूरॉन्स ऑफ जायंट एटलांटिक स्क्विड। ओके, तो उसमें से इन्होंने उसको ढूंढ के निकाला। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय होम, बाय जेम्स को। तो इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, सो नाउ ये जो दिस पर्सन, देखो डेनमार्क है, देख रहे हो, कहाँ डेनमार्क, कहाँ नोबेल प्राइज। बट आप देखिए इतना छोटा छोटा देश जो है वो नोबेल प्राइज ला रहे हैं,
बट एक्चुअली हमारे बड़े बड़े देशों में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ही वाज एक्चुअली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ओके। तो ये और भी खुशी की बात है कि उन्होंने बायो से नोबेल प्राइज नहीं लिया, ताकि हम वो किसी और को दे सके। इसको थोड़ा मैं सजा रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं। अरे यार, इसका साइज थोड़ा सेट नहीं होता। चलिए इतना ही रहने दो, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। So actually, because you should know these people, they are persons of eminence, and you know that this is one of my habits, that this is Nobel Prize in Chemistry. ये मैं directly nobelprize.org से ले रहा हूँ, okay? So it is directly from the official website. तो देखिए, many cells functions such as those concerned with nerve impulses, muscular contraction, require the concentration of potassium inside the cell and higher than outside. Whereas the concentration of sodium, the energy is stored in special substances ATP. In 1957, Gensko discovered an enzyme that serves as a sort of biological pump to transport these ions. ठीक है, उनको हाफ शेयर दिया गया इस प्राइज का। तो इसलिए मैंने, इसका मतलब क्या है, ये प्राइज किसी के साथ उन्होंने शेयर किया, तो इसीलिए तो ही शेयर्ड दिस नोबेल प्राइज विथ समबडी। तो वो कौन है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने शायद उसमें किसी और को भी नोबेल प्राइज दिया गया होगा उस साल। तो सिंस हमें इनसे मतलब है, हमने इनका लिया है। यस, बहुत लोगों को दिया है। So this is the 1997 Nobel Prize in Chemistry. So I'm showing you. तो देखिए इधर, ये आपका 1997 का नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री में। ना इसमें देखिए, पॉल बोयर एंड वॉकर, उनको भी मिला है। तो किसके लिए मिला है देखो, तो ओके, पॉल बोयर एंड वॉकर फॉर देयर एलुसिडेशन ऑफ एंजाइमेटिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो देख रहे हो, तो उनको क्यों दिया गया, एटीपी सिंथेसिस के लिए, ठीक है जी। तो दे वेर अवार्डेड द नोबेल प्राइज, ओके, तो पॉल बोयर फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एंड जेंस्को को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, ओके, फॉर सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर पेज। तो इसलिए एक्चुअली जो सोडियम पोटेशियम पंप उन्होंने डिस्कवर किया, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग यूज करेंगे। तो एज मैंने आपको कंसंट्रेशन बताया, तो जनरली कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है, आउटसाइड द सेल, है कि नहीं। तो आउटसाइड द सेल इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए इसी को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर देंगे, उसका जो डायनामिक्स, ओके, सेल्यूलर डायनामिक्स with respect to this pump, okay, so cellular dynamics with respect to this pump. So now generally sodium स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेंगे तो उसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज वेरी हाई, कहाँ, in the ECF than in the ICF,
ठीक है। उसी तरह जनरली पोटेशियम आयंस is very high in the ICF than in the ECF. इसका मतलब सोडियम बाहर ज्यादा है एंड पोटेशियम अंदर ज्यादा है. ओके. नाउ if 1 ATP is spent from ICF side, मतलब सेल्यूलर साइड, बाहर से नहीं. आपको एटीपी कहां से देना पड़ेगा? अंदर से. तो इफ 1 ATP is spent from ICF side, the PI group goes and binds to the क्या? The PI group goes and binds to the protein and increases affinity for sodium. Okay, sodium ions. So 3 sodium ions are bound to the pump and they are thrown out against their gradient. समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? प्राइमरी एटी. समझ रहे हो? तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया. क्यों? एक तो एटीपी खर्च हो रहा है एंड दूसरा क्या? आपका लो टू हाई जा रहा है. क्योंकि हम बाहर फेंक रहे हैं तो बाहर तो ऑलरेडी हाई है, अंदर तो ऑलरेडी लो है. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है. उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? तो नाउ द पीआई ग्रुप is removed. Okay, remove. This results in an affinity for potassium ions. इसका मतलब फॉस्फोरिलेशन करने से सोडियम एफिनिटी बढ़ता है, डीफॉस्फोरिलेशन करने से पोटेशियम एफिनिटी बढ़ता है. So now the primary group, PI group is removed. This results in affinity. This results in an increase in the affinity for potassium ion. So, two potassium ions bind and are thrown inside, okay, against their gradient. तो इधर भी क्या हो गया? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो सिंस sodium efflux occurs, okay, since sodium efflux occurs and potassium influx occurs, and माइक बंद करो, माइक बंद करो. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? बोलिए. एंटी पोटिंग. समझ रहे हो? तो जैसे सोडियम बाहर जाएगा पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पोटिंग. क्लियर? तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम में देखने का कोशिश करेंगे. तो नाउ लेट अस मेक ए मेम्ब्रेन. तो सपोज ये हमारा मेम्ब्रेन है. ओके, सो दिस इज द मेम्ब्रेन एंड ये जो है ये उसका
ये उसका पोर है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लगाएंगे क्या, एक पंप। सो दिस इज योर सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। नाउ सपोज इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लगा देंगे क्या, गेट। फाइन, तो ये गेट है। नाउ अब सपोज इस गेट को हम खोल देंगे, तो अब इसको खोलेंगे एंड इधर से ये आपका कौन सा साइड है, ECF। ECF ये कौन सा साइड है, IC। साइटोसोल। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसमें मैं दिखा रहा हूं क्या, 3 सोडियम साइट्स। तो लेट अस शो 3 सोडियम साइट्स, 1 2। ओके, ये पहला सोडियम साइट है। ये सब ये एक इमेजिनरी ड्राइंग है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये सेकंड है एंड ये थर्ड सोडियम साइट है। सो दीज आर सोडियम साइट्स एंड कॉन्ट्ररी हम लोग इस तरफ क्या करेंगे, 2 पोटेशियम साइट्स बना देंगे। अंडरस्टूड। तो ये 3 सोडियम साइट्स है, ये 2 पोटेशियम साइट्स है। अब हम अंदर से क्या देंगे, ATP। तो वी विल प्रोवाइड विथ ATP, है कि नहीं, एंड ये क्या बन जाएगा, ADP। ठीक है। तो अब जब हम ATP से ADP देंगे एंड उसको अंदर के तरफ से देंगे तो क्या होगा, सो नाउ वी विल पंप 3 सोडियम आउटसाइड। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 सोडियम को बाहर फेंक देंगे, 3 सोडियम एंड ओके। बट बाहर क्या है, सोडियम कंसंट्रेशन हाई है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, so that is why this transport is called क्या, primary active transport. Fine. So this is an example of primary active transport. उसी तरह से अब क्या होगा, आफ्टर फॉस्फोरिलेशन हम लोग क्या करेंगे, 3 पोटेशियम 2 पोटेशियम अंदर लाएंगे। ओके, सो वी विल ब्रिंग इन क्या, 2 पोटेशियम। ठीक है, अगेन अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट। तो सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। सो दिस इज, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, सोडियम, इसको हम एक और नाम दे देंगे, सोडियम पोटेशियम एंटी पोर्टर। ओके, प्राइमरी एक्टिव एंटी पोर्टर। आया समझ, डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो सोडियम पोटेशियम यस सर। प्राइमरी एक्टिव एंटी पोर्टर, इसका मतलब खर्चा करो एंड पीसा फेंको। क्लियर। तो ये एक है, इसका मैं आपको अगले क्लास में फोटोग्राफ दिखा दूंगा। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो 2 है सेकेंडरी क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये हम लोग करेंगे कौन से सेल में। सो दिस आई विल डिस्कस इन द पेन पूरा। ठीक है, तो ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं
एक विलाई सेल में। फाइन। तो सपोज ये हमारा एक, तो ये आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, आइदर ये विलाई सेल होगा, ओके, सो दिस इज योर विलाई सेल, और ये हो सकता है क्या, आपका नेफ्रोसाइट ऑफ किडनी। नेफ्रोसाइट। तो ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है जी। सो दिस इज द ब्लड कैपिलरी। ये बाहर है लुमेन, है कि नहीं। सो ये आउटर साइड क्या है, सो ये जो आउटसाइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ओके, लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन, और क्या, नेफ्रॉन। तो ये दोनों इधर होगा, आप कोई सा भी एक ले सकते हो, एंड दोनों ही हमारे सिलेबस में है। ये क्या है, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड दिस इज ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी कहां से शुरू हुआ, बोलिए, तो बॉडी यहां से यहां है। सो दिस इज क्या, विदिन द बॉडी, एंड ये क्या है, दिस इज आउटसाइड द बॉडी। सपोज आके पत्थर खा लोगे बड़ा सा, तो क्या होगा, सुबह लैट्रिन में पट पट साउंड होगा, है कि नहीं, क्यों, वो पत्थर गिर जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ अब मैं इधर न्यूक्लियस व्यूक्लियस बना देता हूं, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, बस है। तो न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो सब होगा। अब इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये आउटर साइड है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एपिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉन्ट साइज घटा देते हैं एंड डार्क फॉन्ट कर देते हैं। तो ये है एपिकल मेम्ब्रेन, ओके, या फ्री साइड, इसको हम लोग फ्री साइड कहते हैं। ये क्या है, दिस इज बेसल मेम्ब्रेन, एंड ये क्या है, ये है लैटेरल मेम्ब्रेन। तो लैटरल मेम्ब्रेन में क्या होगा, यहाँ एक और सेल होगा, ठीक है। नाउ तो ये क्या है, दिस इज कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो यहां हमारा 3 बैरियर्स है, कौन कौन सा बोलो, दिस इज बैरियर 1, किसके, बिटवीन क्या, लुमेन एंड सेल, ठीक है। तो जो पहला बैरियर है आपका लुमेन एंड सेल के बीच है, कोई शक, ओके। नो सर। एंड दूसरा बैरियर यहाँ है, सेकेंड बैरियर। सो दिस इज क्या, बैरियर 2, दिस इज बिटवीन क्या, बोलिए, विली सेल एंड इंटरस्टिशियम, ठीक है, बिटवीन विली सेल एंड इंटरस्टिशियम। एंड ये थर्ड बैरियर है, किसके बीच में बोलिए, बैरियर 3 बिटवीन क्या, Interstitial fluid and blood capillary. एंड ब्लड कैपिलरी, समझ में आया। तो इसीलिए अब देखिए, तो इधर से इधर लाना कंपलसरी है, इसके लिए जो मर्जी खर्चा हो जाए, तो इधर से इधर लाना, सो दिस इज
at any cost and time bound. क्यों बोलो तो? जैसे आपका आपका हजम अभी हुआ है तो कल ले आना, दिक्कत क्या है? क्या कल आप ला सकते हो उस खाने को? No, sir. नो सर, ये तो लैट्रिन में चला जाएगा। एक्सक्रीट हो गया होगा। यस सर। इसीलिए ये जो मूवमेंट है ये आपका टाइम बाउंड है, एट एनी कॉस्ट, कुछ मर्जी खर्च हो जाए। क्यों कुछ मर्जी खर्च हो जाए? क्योंकि ये सबके लिए लाएगा। ओके, बट इधर से इधर जो है, इधर से इधर, तो ये क्या है? सो दिस इज क्या है? ओके, एट विल एंड डाउन हिल। ये तो अक्षिता है, उसका घर है, उसके डैडी है, उसकी मम्मी है, अब उनको थोड़ी पैसा देगी। तो आया समझ? तो इसलिए हमारे लिए हेडेक क्या है? बाहर से इस सेल के अंदर ले आना। तो अब हम लोगों ने यहाँ क्या रखा हुआ है? तो हियर वी विल पुट ए ट्रांसपोर्टर। तो सपोज हमने इधर एक ट्रांसपोर्टर रखा हुआ है, ओके, एंड दिस ट्रांसपोर्टर इज ऑल्सो ए गेटेड वन। ओके, तो अब गेट को हम खोल देते हैं। नाउ इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? SGLT, ये याद रखेंगे। सो दिस ट्रांसपोर्टर इज कॉल्ड SGLT. What is SGLT? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो हर समय याद रखना, हमारे बॉडी में मैंने आपको क्या बोला था? हर समय सोडियम वोल्टेज देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रांसपोर्टर में एपिकल मेम्ब्रेन में ड्राइवर कौन है? सोडियम। सोडियम। ड्रिवेन कौन है? बोलो। हाउ अनुराग केम टू भुवनेश्वर? क्योंकि बस आया। तो अगर बस नहीं आया होता तो अनुराग नहीं आता। तो इसलिए सोडियम इज ऑलवेज ड्राइवर। तो इन एनिमल सेल सोडियम इज ऑलवेज ड्राइवर, इन प्लांट सेल प्रोटॉन इज ऑलवेज ड्राइवर। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ मर्जी करो, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बाहर हाई रखो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर बहुत हाई रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल होके गेट खुला तो सोडियम क्या होगा? अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये कौन सा मूवमेंट है? अपहिल ना डाउन हिल? जल्दी बोलो, 3 मिनट बचे। Uphill. डाउन हिल। तो ये क्या होगा? दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट बट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये चैनल है एंड गेट खोलना पड़ता है। ठीक है, बट ये अंदर बाहर, बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, एंड ज्यादा से कम के तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट बाहर जो है वो ग्लूकोज हर समय लो होता है। इसका डिस्कशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब लो टू हाई होगा। इसलिए कुछ मर्जी करो, बाहर लो रखो, नहीं तो अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट रखा है। तो यू हैव टू कीप ग्लूकोज हाई इनसाइड देन आउटसाइड। तब क्या होगा? जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो ग्लूकोज अंदर आएगा 2, तो 2 ग्लूकोज विल कम इनसाइड। समझ में आया?
सो ये आपका है सेकेंडरी एक्ट। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंपोर्ट। समझ में? क्यों? क्योंकि इसको लाने के लिए एनर्जी खर्च नहीं हुआ है, सोडियम ग्रेडियंट ले आया है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा है। अब इस ऐसे हो के क्या होगा? ग्लूकोज कंसंट्रेशन विल राइज। तो जैसे ही राइज करेगा, यहां क्या होता है? ग्लूट। तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज को इंटरस्टिशियम में भेज देगा। सो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड ये जो ग्लूकोज है, ये सेल के अंदर चला जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू क्या? आयन चैनल्स, ओपन चैनल्स। ठीक है? तो ग्लूकोज अपने आप अंदर चला जाएगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए बैरियर 1 में सेकेंडरी एक्टिव ग्लूकोज आया, बैरियर 2 में पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज गया, एंड बैरियर 3 में सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज गया। क्यों बैरियर 2 बैरियर 3 में पैसिव होता है? बोलिए। दिस इज ऑल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि हमारे घर